ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में पार्टी दो खेमों में बटी हुई है और समय समय पर दोनों ही गुट एक दूसरे पर हमलावर होने से पीछे नहीं हटते। फिलहाल प्रदेश में हाल ही में 25 सितंबर को हुई घटनाक्रम के बाद से सियासी गहमागहमी चरम पर है और पायलट कैंप के नेता सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में एक अलग ही बहस को हवा दे दी। राजेंद्र गुड़ा ने हाल ही में एक मीडिया समूह को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2020 में जब सियासी संकट के समय सरकार की तरफ से हमें एक डायरी का टास्क दिया गया था, वो हमने अच्छी तरह से पूरा किया था। हम हमेशा से ही अपने नेता के हित में जो काम दिया जाता है उसे पूरा करते हैं। राजेंद्र गुड़ा के इस डायरी वाले बयान ने प्रदेश में एक नई सुगबुगाहट को जन्म दे दिया है। आपको बताया जा रहा है कि साल 2020 में जब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट जब अपने हक की लड़ाई को मजबूती देने के लिए बगावती रुख अख्तियार करते हुए मानेसर में बड़े बंदी में कैद हो गए थे। उसी दौरान सचिन पायलट के मानेसर पहुंचने के 48 घंटे के बाद ही प्रदेश में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई थी। आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और उनके बेटे के करीबी राजीव अरोड़ा के कई आवासों सहित 200 ठिकानों पर छापेमारी की थी। गहलोत गुट के खेमे ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन उस दौरान सियासी गलियारों में धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर मिलने वाली एक डायरी की चर्चाएं अपने चरम पर थी। हालांकि सियासी गहमागहमी के बीच ये मामला शांत हो गया, लेकिन हाल ही में अशोक गहलोत खेमे को छोड़कर पायलट गुट में शामिल हुए गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक मीडिया समूह को दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे को फिर से गर्मा दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने डायरी को लेकर क्या कहा। राजेंद्र गुड़ा ने एक मीडिया समूह से चर्चा करते हुए कहा कि नाराजगी की कोई खास बात नहीं है। हमने सरकार को समर्थन दिया ताकि सरकार मजबूती से चले। उसके लिए हमने जो करना चाहिए था वो सब कुछ किया और आउटसाइड जाकर किया। हम फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोग हैं और इसके लिए ही पैदा हुए हैं। जब धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था, तब उस रेड में 150 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान थे। उस समय हमें एक टास्क दिया गया था और उसे टास्क को पूरा करने में हमारे साथियों को चोट भी लगी थी। हमारा शुरू से यही मानना है कि नेता के हित में जो भी काम दिया जाता है उसे पूरा किया जाए। वहीं जब पत्रकार ने मंत्री गुड़ा से सवाल पूछा कि क्या एक डायरी को धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से बाहर निकालने का टास्क दिया गया था, तो राजेंद्र गुड़ा ने एक लंबी चुप्पी के बाद हामी भर दी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, उस वक्त आवास में एक डायरी भी थी। कहा जाता है कि उस डायरी में प्रदेश सरकार के कई राज दफन थे। यही नहीं, इस डायरी में आईएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर अहम जानकारी भी मौजूद थी। तो वहीं छापेमारी में तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ी कई खास पर्चियां भी शामिल थी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने करीबी राजेंद्र गुड़ा को उस डायरी को आवास से निकालने की जिम्मेदारी दी थी। सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में राजेंद्र गुड़ा ने उस डायरी को सुरक्षित आवास से बाहर निकाल लिया, लेकिन ये खबर किसी के सामने नहीं आई और सियासी गलियारों में ही दफन हो गई। हालांकि डायरी में छुपे राज का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में हामी भरी कि हाँ, उसमें कुछ खास था जो बाहर नहीं आना चाहिए था। राजेंद्र गुड़ा ने इंटरव्यू में कहा कि ये सच है कि लेकिन अब रात गई बात गई, ये कहकर उन्होंने उसे टाल दिया। ऐसे में राजेंद्र गुड़ा के सीएम गहलोत के कहने पर धर्मेंद्र राठौड़ के घर से डायरी हटाने की इस खुलासे के बाद से प्रदेश में नई सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इतने दिन की शांति के बाद अब एकदम से
ये डायरी का जिक्र राजेंद्र गुड़ा ने क्यों किया? हाल ही में 25 सितंबर को जब राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान हुआ था, तब से राजेंद्र गुड़ा खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कई मौकों पर वो सचिन पायलट को जल्द से जल्द प्रदेश की कमान सौंपने की बात कह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि राजेंद्र गुड़ा डायरी वाला बयान प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन लाएगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।